गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी आपका मतलब धन हो गए हम पूरे परिवार। लेकिन एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। प्रणाम सर जी, तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी तांडव नहीं, करने ऐसा तो मतलब बात ऐसे नहीं करो, है, हैं? लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी देसी। देसी पौआ? जी तो कितनी पी जाते हो? जी कितने पौआ पीते हो? सर, 1-2 पुआ पीते हैं। तो आपका बेटा है? जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो अभी आपसे गुरु मंत्र लिए हुए हैं, आए हुए हैं। तो उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? और अब आदत है कुछ, तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जरमानी पी लेते हैं। नहीं, शराब पीना सही है? आप बताओ। जी, शराब पीना तो गंदा चीज़ है ये सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? जी अब नहीं पीना? जी नहीं, और पीना तो ना चाहते हैं, कभी संजोग हो जाता है। संयोग किसके साथ होता है? वही समाज लेके होता है आपका। तो कौन पिलाता है आपको शराब? पीते हैं अपने पैसे से। नहीं, कौन पिलवाता है? किसके साथ बैठ के पीते हो? जो जो हमको साथ कमाते रोज हैं। कितना कमाते हो? कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। तो ले लो ना, अब काहे पीना है शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं, पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी, क्या जी? माँ की कसम, क्या अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे, पक्का? पक्का, माँ कसम? माँ कसम। चलो, खुश रहिए, ताली बजाओ इनके लिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी बहुत पीते हैं, जो बहुत माने नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये अभी बात किए थे अभी नहीं पिताजी। पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ मैं। हाँ। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी, जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी, जो भी माता या गणेश जी मंडाते हैं हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ। पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाए, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो, जब लाते हैं आगमन होता है तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है जी, और जब जाते हैं जी तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? लात नहीं मारनी हूँ, ये तो एक गलत है, नियम के अनुसार गलत है। ये तो भाई नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते हैं, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाओगे बोले तो एक बार बात पूछो। तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी, कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं जी ये तो भाव है जी कि भगवान आए, माता जी आई, माता जी गई, जी। भाव है। लेकिन उस भाव में भी आने का सुख है और जाने का दुख है। जी तो इस भाव को
मानना चाहिए, क्योंकि भाव की भक्ति होती है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जी। मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है थी, वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। उनके 4 भाई, जिसमें से एक भाई मेरे ससुर जी, माता राम थी यानी दादी सास 107 साल की, और जो मेरी बुआ सास है वो 70-75 साल की, जो सुन भी नहीं सकती थी। उनका सेवा हमने दोनों माँ बेटी का हमने किया। जब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। कुड़ों समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला, जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो ख़त्म हो गई। जब उसके हम लोग कार्यक्रम कर दिए, अच्छे से करे, हम घर से करे। कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये जो 5 कुड़ों की जमीन नहीं देंगे। क्यों? तुमने बोले राशन का चावल खाया है, राशन के चावल मात्र 5 किलो मिलता था, तो 5 किलो में क्या महीने भर वो पल जाती थी। वो तो खेत नहीं भी देते तो हम पालते नहीं, तो वो पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 कुड़ों की जमीन हम देंगे। जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले तुमने राशन का खाए हो तो आप बोले हम नहीं देंगे। हमने बोला कि अगर तुम नहीं भी देंगे हम झगड़ा लड़ाई नहीं करते, हमारे कर्तव्य था हमने करे। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ससुर जी हैं उनका हम लोग तो खाना पीना देते थे, उनको नहलाना धुलाना। बाकी मेरे जो ससुर जी हैं उनका पूरा गौमूत्र सब पूरा मेरे ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, उस सेवा का फल भगवान आपको देंगे और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, दुनिया क्या देगी जी। कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं, सही बात। चलो छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। सेवा की है आपने, सेवा का मूल्य दुनिया क्या चुकाएगी, भगवान देंगे। जी जी, धन्यवाद।